Welcome to RS English classes. My name is Ravi Shankar Yadav. I am always with you. You had appreciated my last video of narration, so I am very happy. And I am going to give you second part of narration. तो मित्रों, पिछले वीडियो को आपने काफी सराहा, काफी बच्चों ने उसका लाभ उठाया, बहुत ही बढ़िया टॉपिक था नरेशन का। इसी अगले क्रम में मैं आपको इसका सेकंड पार्ट देने जा रहा हूँ, जो कि वाकई में नरेशन को एक नई दिशा की तरफ आप ले जाएंगे। मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे पर्सन की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। देखिए, तो मैंने टेंस बता दिया था, आज बताएंगे चेंज ऑफ पर्सन्स। चेंज ऑफ पर्सन्स, पर्सन्स में परिवर्तन। यहीं पर लड़के गलती करते हैं। जो आज आप सीख ले स्ट्रिक्ट को, तो आप गलती नहीं करोगे। देखिए क्या मैं आपको देने जा रहा हूं। तो मैं आपको पर्सन की परिवर्तन की बात करना है, तो सबसे पहले तो आपको पर्सन जानना पड़ेगा। यू विल हैव टू नो अबाउट पर्सन। ओके, पर्सन आपको जानना पड़ेगा। तो पर्सन आपके होते कितने? तीन होते हैं। पर्सन जो आपके होते हैं, जो पर्सन होता है, ये आपका कितना होता है? 3 होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड होता है, और क्या होता है? और आपका थर्ड होता है। 3 पर्सन होते हैं, ठीक है। तो पर्सन आप जान गए, ठीक है। और आपको जानना पड़ेगा किसके बारे में? आपको इसी में जानना पड़ेगा केस के बारे में। केस के बारे में जानना पड़ेगा। केस का मतलब होता है कारक, ठीक है। और केस जो होते हैं अंग्रेजी में कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 होते हैं। पहला जो आपका है वो है क्या? पहला सब्जेक्टिव केस। पहला आपका है सब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं कर्ता कारक। क्या बोलते हैं? कर्ता कारक बोलते हैं, कर्ता कारक बोलते हैं। दूसरा आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस ये होता है कर्म कारक। अच्छा बात आपको बता दे, इसी सब्जेक्टिव को नॉमिनेटिव भी कहा जाता है। नॉमिनेटिव केस इसी को ही कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा जो आपका होता है पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस बोलते हैं। ये आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस होता है कर्म कारक। ये कर्म कारक है भैया। और ये जो है पश्चिम का मतलब होता है अधिकार, ठीक है। पश्चिम जो होता है अधिकार होता है, संबंध कह सकते हो आप, ठीक है। और चौथा वो आपका वोकेटिव। चौथा जो आपका है वोकेटिव केस है, यानी संबोधन, ठीक है। ये आपका संबंध है, ये आपका क्या है? संबंध कह सकते हैं, ठीक है। संबंध कारक या आपका संबोधन है। क्या है? संबोधन। या आपका संबोधन कारक है। मैंने इसको बताया कि किसका काम लगेगा, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। क्योंकि पर्सन फर्स्ट पर्सन में आपको आई और फर्स्ट पर्सन क्या आता है? आई और बी आता है, ठीक है। और आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है आप जान ले, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। और इसका वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस होता है। इसी तरह से पश्चिम केस आई का माई होता है, और वी का पश्चिम केस होता है आवर, ठीक है। और पश्चिम प्रोनाउन की बात करेंगे तो पश्चिम प्रोनाउन आपका क्या होगा? पश्चिम प्रोनाउन इसका होगा माई का हो जाता है माइन, और इसका हो जाता है आवर्स, ठीक है। इसलिए मैंने बात किया है। सेकंड पर्सन में यू होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन यू, आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी यू होता है। पश्चिम आपका क्या हो जाता है? योर्स हो जाता है। और पश्चिम प्रोनाउन आपका योर्स ही होता है, ठीक है। तो ये आप जानिए, यू यू, योर, ठीक है। योर एक बार फिर से देख लीजिए इसको, योर होगा, ठीक है। और ये आपका क्या रहेगा? योर्स, ठीक। थर्ड पर्सन में आपका आता है ही आता है, सी आता है, इट आता है, ठीक है। या कोई नेम होगा तो भी आपका क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। सी का हर होता है। इट का क्या होता है? इट ही होता है। ठीक है। जो बात किया जाए पश्चिम की बात करें तो इसका हिज हो जाता है, इसका हर ही होता है, और इट का हो जाता है इट्स। और पश्चिम प्रोनाउन की बात करें तो हिज होगा, यह आपका हर्ष हो जाएगा, ठीक है। और इट का क्या हो जाता है? इट का पश्चिम प्रोनाउन जो आपका होगा
ठीक है, इसका इट्स हो जाता है, इसका इट्स रहेगा, यहाँ क्या होगा, इसका नहीं बनता है। और इस हिसाब से दे भी इसी में आता है। दे का जो आपका होगा, जगह बना ले पहले, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए दे की बात अगर हम करें तो दे की बात करें तो दे जो होगा दे, तो दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा देम होगा, ठीक है। और पर्सिव क्या होगा, दियर होगा, और पर्सिव प्रोनाउन होगा दियर्स, ठीक है, ये बात है। तो ये इसीलिए मैंने बताया है कि आप केस जाने। अभी मैं इसको एक चार्ट और बनाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब ये जानने के बाद आपने पर्सन जान लिए, केस जान रहे, ठीक है। नंबर वचन तो होता है, जान ही रहे हो, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, ये भी क्लियर है। जेंडर आपका कितना होता है, 4 होता है इंग्लिश में हमारे, क्या क्या, पहला आपका मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा कॉमन जेंडर, तीसरा फेमिनिन जेंडर, और चौथा न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। तो ठीक, हम सीधे आते हैं अपने ट्रिक के माध्यम से चलेंगे। एक मैं ट्रिक दूंगा, उसी ट्रिक पर सारा कॉन्सेप्ट चलेगा। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस दे दिया, ही, डायरेक्ट का दे रहा हूं, ही सेड, ही दे दिया मैंने, सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। यहां इस बार आई दे रहा हूं, अभी तक यहां पर थर्ड पर्सन किया जा रहा था, यहां आई दे रहा हूं, आई हैव डन, ठीक है, माय वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं, ठीक है। अब ये सेंटेंस आपकी पैसे का प्रिंट बनाना है, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने बताया था। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ही, ऑब्जेक्ट दिया क्या हो जाएगा, टोल्ड, ही टोल्ड मी, किससे जोड़ देंगे, दैट से, ठीक है। टेंस बदलने में हम लोग टेंस बदलना आपको बताया था। आई हैव डन माय वर्क, किस टेंस में भैया, देखिए ध्यान दीजिए, हैव थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड हो जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म, लेकिन पर्सन की बात आ गई। अब पर्सन जानने के लिए आपको मेरे पास एक ट्रिक है, इस ट्रिक को देखें, बहुत लाजवाब ट्रिक है। ये जान लेंगे तो आप कभी गलत करोगे नहीं, ठीक है। आप याद करना पड़ेगा, बेटा नंबर 123, 1 2 3, ठीक है, ये याद कर ले। इस 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन से है, 2 माने सेकंड पर्सन, 3 माने क्या है, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ऐसे इसको मैच करा ले, ठीक है, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। ये जो आपका है फर्स्ट पर्सन बदलेगा यस के हिसाब से, यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन वो माने ऑब्जेक्ट के साथ बदलेगा, और थर्ड पर्सन ये माने क्या होगा, नो चेंज, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं करना है। अच्छा एक बात जान लो, ये क्या, ये जो मैंने कहा ना फर्स्ट पर्सन क्या, सब्जेक्ट के हिसाब से, किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा, उससे बदला जाएगा सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। इसी के थर्ड पर्सन का क्या होगा, नो चेंज होगा। अब देखिए यही बात यहां स्पष्ट कर दे रहा हूं, यहां देखिए आई आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, केस क्या है, सब्जेक्टिव केस है। अब बदले किसके हिसाब से, देखिए फर्स्ट पर्सन को कहा पर्सन फॉर्म, देखिए सब्जेक्ट के साथ बदलना है तो ये बदलेगा ही के हिसाब से, ये सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ सब्जेक्टिव केस ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। और टेंस जा रहा है पास्ट परफेक्ट में, हैड लगेगा, ही हैड, और ये थर्ड फॉर्म आपका डन रहेगा ही। यहाँ माई आपका फर्स्ट पर्सन बदलेगा ही के हिसाब से, ये पश्चिम केस है, बदलना है सब्जेक्ट के हिसाब से, देखिए फर्स्ट पर्सन को। तो यहाँ क्या होगा, इसका ही का पश्चिम केस आएगा, और ही का पश्चिम केस यहाँ देखिए आप, ही का पश्चिम केस क्या होता है, हिज होता है, यहाँ हिज आ जाएगा, और वर्क क्या हो जाएगा, वर्क। बस आसानी से आपने कर लिया, लेकिन अभी आप बहुत से लोग नहीं समझ पाए होंगे, इसलिए अभी मैं एक चार्ट बनाऊंगा, ठीक है। अब उस चार्ट से और क्लियर होगा, ठीक। जैसा कि आप यहाँ पे एक चार्ट देख पा रहे हैं, मैंने कहा था एक चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा, और ये चार्ट आपके सामने है। इस चार्ट को मैंने कहा चेंज ऑफ पर्संस इन इनडायरेक्ट नरेशन अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट विद केस, केस का मामला यहाँ है, ठीक है। पर्सन क्लियर कर दिया हूँ, क्या सब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव क्या पर्सन क्लियर कर दिया हूँ। इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 2 सेकंड का समय दे रहा हूँ, 2 से 3 सेकंड इसको उतार लीजिए, और जो बच्चे उतार नहीं पा रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको अच्छे तरह समझ पाओगे,
क्योंकि ये मेन है, ये चार्ट मेन है। ये क्लियर किया तो आपका ये भी काम करेगा। तो मैंने दिया आपको सन फार्मूला 1 2 3, ये भी काम करेगा। एक का मतलब फर्स्ट पर्सन से, 2 माने सेकंड पर्सन और 3 माने थर्ड पर्सन। इसका मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से, इसका मतलब ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और नो चेंज माने क्या, नो चेंज, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होना है। अब देखिए इसका कमाल मैजिकल है, ये मैजिकल वर्ड है मैजिकल नंबर के साथ, ठीक है। आइए देखते हैं चार्ट कितना ही प्रभावित कर रहा है, कितना कारगर ब्रह्मास्त्र है। वाकई में आपके मेरे से बहुत आसान कर देगा। देखिए यहाँ एक सेंटेंस भी लिया हुआ है, पर लिखा हुआ है सी सेड टू मी आई एम राइटिंग इन माय बुक, ठीक है। आई किया जाए तो सी ऑब्जेक्ट दिया है, क्या हो जाएगा, टोल्ड मी। टोल्ड से सेंटेंस से किससे जुड़ेगा, दैट से। यहां तक आपने क्या किया, अपना बायां पक्ष दायां पक्ष मैंने कहा था, ये दायां पक्ष आपने क्लियर कर लिया, बायां की बात आ गई, यहां का मतलब फिट हो गया। अब टेंस आपको पता ही है, आई एम राइटिंग, आई एम लगा पास आएंगी, कौन सा टेंस है बोलिए। टेंस आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इंडायरेक्ट आवाज में लगता है, ये ना। पर्सन बदल लो, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। शुद्ध देखिए सन से, देखिए सन फार्मूला फर्स्ट पर्सन बदलना सब्जेक्ट के हिसाब से, इसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, जेड का सब्जेक्ट सी है, आई बदलना सी के हिसाब से। अब यहां देखिए आई कौन सा केस है, आज आपका सब्जेक्टिव केस है। तो मित्रों आप एक ध्यान दें कि जो सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस ही आएगा यहाँ पर, तो बदलेंगे सी के हिसाब से कि सब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव है, इससे क्या आ गया, सी आ गया। और काटून जाएगा वाज, सी वाज राइटिंग, सी वाज राइटिंग। यहाँ माई की बात आ गई, यहाँ देखिए माई का मामला, माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, ठीक है। एक बार फिर से चेंज होगा फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ माई का देखो, माई कौन सा केस है, माई आपका पश्चिम केस है, देखिए चार्ट पश्चिम है ना, बोलिए जब पश्चिम है तो यहाँ जो आएगा पश्चिम ही आएगा, तो बदलेंगे माई उसी के हिसाब से। तो सी का पश्चिम ढूंढिए, सी का पश्चिम क्या है, सी का पश्चिम हर है, दिख रहा है ना, स्पष्ट हो गया। यही मैं कह रहा था, चार्ट एक बार बना लेंगे तो जान लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं करने से कभी गलत जाएगा ही नहीं, मेरा दावा गारंटी है, ठीक है। आया देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, सी का क्या हर होता है, यहाँ माई के साथ क्या हर आ गया, गुट्टा, बस आसानी कर लेंगे ना। यही मैं कह रहा था, चार्ट क्लियर करिए, डायरेक्शन आपका आपसे आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखा ना, एक और सेंटेंस में यहाँ हटा के लिख रहा हूं, चलिए आप को समझाएंगे, ऊपर लिखा दे, ठीक है। अब इसका हम डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बना ले भैया। आगे देख लीजिए, ये है ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, टोल्ड हो गया, ही टोल्ड मी, इसे जोड़ दिया दैट से, फंसा मामला। ये कौन सा पर्सन है, सेकंड, यहाँ चार्ट देखिए, सेकंड से बदल रहा है, सन फॉर्म है, सेकंड से बदल रहा है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, इसका ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ड सेट का ऑब्जेक्ट क्या मी है, ये बदलेगा मी के हिसाब से। अब यहाँ देखिए यू सब्जेक्टिव केस है, समझना इस बात को, यू सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव है ना, ठीक। तो यहाँ सब्जेक्ट आएगा ना कि मी उतार देंगे आप, ठीक है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, मी का सब्जेक्ट ढूंढिए, मी का सब्जेक्ट आई होगा, इसका क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा, आई और जाएगा पास्ट परफेक्ट में हैड, आई हैड स्पोकन इंग्लिश, आई हैड स्पोकन इंग्लिश। बोलिए कोई प्रॉब्लम हुआ बनाने में? इस तरह से आप अनेकों सेंटेंस बना सकते हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब आपके नरेशन आसान ही होगा, ठीक है। हाँ एक बात आप ध्यान देंगे हमेशा कि चार्ट दिमाग में रहे आपके, और ये सन फार्मूला बेटर 123 को ध्यान रखना, कभी गलत नहीं करेंगे आप। एक और तरीका दिखा दे रहा हूं आपको, इससे आपका विश्वास बढ़ जाए। आई सेड टू हर, एक और ले रहा हूं, यहां मैंने उससे कहा फिर यू से लिया, यू, ठीक है। यू आर लर्निंग, यू आर लर्निंग, LEARNING, लर्निंग योर लेसन, यू आर लर्निंग योर लेसन, इसको ले लिया मैंने। अब यहां देखिए फिर से बनवा दे रहा हूं आपका इनडायरेक्ट, ठीक है। तो आई आपने दिया टोल्ड, ठीक है, हर
दैट से जोड़ दिया। यहां तक कोई दिक्कत है? बोलिए नहीं ना। अभी 7% चेंज होगा हर के हिसाब से। टेंस देखिए पहले, टेंस आपका क्या है? यू आर लर्निंग योर लेसन। टेंस आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, वाज में लगता है। यहाँ क्या हो जाएगा? 7% हर के से बदलेगा, सब्जेक्ट आएगा। तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है? हर का सब्जेक्ट आपका सी है, तो यहाँ क्या आ गया? सी आ गया। ठीक है, सी हो गया। अब सी के साथ क्या रखना है? वाज, सी वाज लर्निंग। इंग्लिश में भी लगता है। योर भाषा मामला 7% है, सन फॉर्मूला भाई ये ऑब्जेक्ट साथ बदलना है। इससे ऑब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? हर है। ये कौन सा केस है? पश्चिम है, यहाँ पश्चिम आएगा। चार्ट में आइए, पश्चिम केस में देखिए किसका? हर का पश्चिम केस, हर का पश्चिम केस क्या? हर है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? हर ही आ जाएगा लेसन। ठीक है, इस तरह से आपने क्या देखा कि आपने इतने कठिन से कठिन चीज को आपने चुटकियों में हल कर दिया। इसमें क्या है? चुटकियों में। बस यही आपको फायदा है रवि सर के द्वारा जुड़ने से। ये आरएस क्लासेस, आरएस इंग्लिश क्लासेस आपके के लिए हमेशा से लगा हुआ है लॉकडाउन में, और लगातार मैंने वीडियो दिया हुआ है। ठीक है, बस आप लोग उत्तरदायित्व बनता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, सबको मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है, आप एक ही तरह से हमें फायदा पहुंचा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। वो क्या है? सब्सक्राइब बढ़वा करके। सब्सक्राइब आप बढ़वाइए, ये आपकी उत्तरदायित्व है। मैं अपना उत्तरदायित्व पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। आप अपना काम है, अपने काम की ईमानदारी से करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ चुकी है। बहुत बढ़िया। तो इसको क्या मैं इसको हटा दूं? क्या आप समझ पाए हो? हटा दो। चलिए, अब कोई दिक्कत आपको नहीं है। कभी कभी क्या होगा? सुनना ध्यान से। कभी कभी क्या होगा? ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो ऐसे क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को हम मान लेते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं। जैसे मान दे दिया मैंने, जब डायरेक्ट दे दिया, ठीक है, ही सेंट, ठीक है, टू नहीं, यहां दे दिया यू। ठीक, यहां दे दिया, कोई सेंटेंस दे रहा हूं, जैसे यू रोट ए लेटर। ठीक है, इसको दे दिया। अब ये दिया हुआ है। अब दिक्कत आपके साथ ये है कि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है सेट के बाद, यू को 7% आपके साथ बदलना है, ऑब्जेक्ट है नहीं। तभी तो सुनो ध्यान से गाइस, सुने ध्यान से व्यूअर्स, सुने ध्यान से। करेंगे क्या? ऐसे ना ऑब्जेक्ट ना रहने पर आप खुद से ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट को स्वयं मान लेते हैं, स्वयं मान लेते हैं। अब मानेंगे क्या? या तो आप क्या मान लेना? या तो आप मान लेना फर्स्ट पर्सन मान लेना, या मान लेना आप थर्ड पर्सन। क्या मान लेना? थर्ड पर्सन। ठीक है, ये दोनों सही होगा। फर्स्ट या थर्ड पर्सन मान लेंगे, काम आपका हो जाएगा। देखिए, अब जैसे ही आपसे नहीं दिया, आपने मान लिया, मैंने मानो मी मान लिया, तो ही टोल्ड मी हो गया, फर्स्ट पर्सन था। अब दैट से आपने जोड़ दिया, सेकंड पर्सन मी के साथ बदला, क्या हो गया? आई आ गया। ओके, अब देखिए, यू रोट ए लेटर, किस टेंस में? बोलिए, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें जाएगा पास्ट परफेक्ट में, इसमें जाएगा पास्ट परफेक्ट में जाएगा। क्या भैया? पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, क्या लगता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये लगता है ना। यहाँ क्या लगा देना? आई हैड। और भैया वर्ब याद है कि नहीं याद है? वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलिए। तो रोट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटेन। एक बात बता दूं, अगर जो आपको वर्ब की फॉर्म नहीं याद है, आपको नरेशन नहीं आएगा, मैं आपको गुमराह नहीं करना, तो मिसिंग नहीं करना चाहता हूं, वर्ब तो आपको याद करना पड़ेगा। इंग्लिश की जान है वर्ब। ना तो आप ट्रांसलेशन कर पाओगे, ना आप नरेशन बना पाओगे, ना पैसिव वॉइस कर पाओगे, आप कुछ ही कर पाओगे। वर्ब तो याद करना पड़ेगा। तो आई हैव रिटन ए लेटर। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ पर? अच्छा, माइंड के बाद मैंने कहा था कि थर्ड पर्सन ले सकते हैं, लिया मैंने थर्ड पर्सन। ही टोल्ड, यहाँ हर ले लिया मैंने। दैट, अब क्या होगा? ये बंदे हर के हिसाब से सी आ गया, इंटरेस्ट वही होगा। सी हैड रिटन ए लेटर।
देखा? तो चाहे ऐसे करिए तब भी आपका सही है, इस तरह करिए तब भी आपका सही है। ठीक, बता लीजिए। मैं बार बार कहता हूं, जब भी आप उससे पढ़े, कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए, कलम होना चाहिए, और जिससे आप काम करते रहें। चलिए, प्रयास मेरा है इंग्लिश को मैं घर घर तक पहुंचाऊं, तो ये काम जारी किया हूं, कर रहा हूं। ठीक है? अच्छा, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, मैं पहले बता चुका हूं, फिर एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूं। थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, जैसे आई सेड। ठीक है, मैंने कहा, यहां ही आ गया, क्या आ गया? ही हैड क्या? स्टोलन। he had stolen my pen। ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब इसको हम बनाएंगे, जो सुना ध्यान से, आई ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, सेक्टर सेटे रहेगा दैट। अब यहां देखो, had stolen पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट होगा नो चेंज, टेंस बदलेगा नहीं। ही कौन सा? थर्ड पर्सन, नो चेंज, ही का ही रहेगा। he had स्टोलन माई। माई आपका फर्स्ट पर्सन चेंज हो रहा है, ये तो चेंज हो रहा है आई के हिसाब से, लेकिन अब चूंकि यहाँ पश्चिम है और आई का पश्चिम माई होता है, इसलिए माई का माई रह जाएगा। माई, तो आपने क्या देखा? थर्ड पर्सन क्या हुआ? नो चेंज। ठीक है, तो ये बातें पर्सन से संबंधित थी जो आज आपने किया। अब अगली बात जो मैं बताऊंगा, वो बताऊंगा निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी बदलना। जो जान लेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा ही होगा, बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए, यहां देखिए, आपके सामने दिख रहा है, मैंने कहा था कि आपको एक चार्ट दूंगा जो निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलना। अब जैसे निकटता, जो आप ये है कि अब आपका जो आरएस में ये चीजें दिख जाए, निकटता, इधर मैंने बताया निकटता प्रकट करने वाले शब्द, इधर दूरी, नियरनेस वर्ड्स, पार्ट वर्ड। नियरनेस माने निकटता होता है, ये पार्ट में दूरी होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो दिस आ गया, इसको बदल देंगे दैट में, इनडायरेक्ट बनाते हैं बदलेंगे। हियर को देयर में, टुडे को दैट डे में, स्टार्टे को द प्रीवियस डे में, टुनाइट को दैट नाइट में। ठीक है, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, एरो को बिफोर में, और 10 को सोम बदल देते हैं, हेंस को बदल देंगे देंस में। हेंस माने यहाँ होता भैया, जैसे वहाँ इधर, इधर माने तो इधर माने यहाँ का वहाँ, ये भी होता है। हेंस माने होता है इस तरह से, सॉरी, यानी हेंस का माने इस तरह से, हेंस माने उस तरह से, और इधर का इधर हो जाएगा। नाउ का देन होगा, नाउ का क्या होगा? देन होगा, और टर्म का क्या होगा? टर्म का गो होगा, टर्म का क्या होगा? गो होगा, दिस का दोज होगा। इधर से आपका लास्ट नाइट आ जाए, वीक आ जाए, ईयर आ जाए, इसका हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, वीक या ईयर हो जाएगा। द नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर आ गया, द फॉलोइंग वीक होगा, मंथ हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको भैया याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, और यह आपको दिख जाए तो आसानी से आप इधर वाले को बदल देगा इनडायरेक्टली। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया, आई देखिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे ले लिया, ये डायरेक्ट का एग्जाम्पल है कि he said, ठीक है, to me, चलो मी भी ले रहा हूं। यहां पर दे दिया कि I said, ठीक है, buy a car tomorrow, TOMO, मैं कल एक कार खरीदूंगा। स्टार्ट आपको बनाना भैया, आई बना लिया जाए, क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी, इससे जोड़ दे, दैट से जोड़ दे। अब यहां देखो आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। चेंज होगा, याद करिए सम फार्मूला 1 2 3 दिया था ना, सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ आई के स्थान पर ही आ जाएगा। अच्छा, ही के साथ से लगता है कि नहीं लगता? बताइए, भी लगता है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा, तो विल का क्या होगा? पास्ट हो जाएगा, ही वुड हो जाएगा, बाई का बाई रहेगा, ए कार, और तुम्हारो का क्या बताया हूं? तुम्हारो बताओ द नेक्स्ट डे। बस याद है तो आप मैम दिस के स्थान पर द नेक्स्ट डे। ठीक है, बताइए कितने आसानी से आप कर ले गए। बस ये चार्ट आपके दिमाग में रहेगा,
आप गलत नहीं करोगे, ठीक है, एकदम सही आप कर पाओगे, गलत का कोई चांस ही नहीं है जो आपसे गलत हो, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ ले रहा हूँ, देख लीजिए, इसमें ले दिया आई सेड टू, कि मैंने उससे कहा, यहाँ ले लिया यू ले लिया कि यू, ठीक है, और यहाँ यू हैव बीन, ठीक है, यू हैव बीन राइटिंग these letters for 2 days, तुम 2 दिनों से ये पत्र लिख रहे हो, आई बना लिया जाए तो आई टोल्ड हो जाएगा, हिम किससे जोड़ दे, दैट से, ये सेकंड पर्सन है, चेंज होगा हिम के हिसाब से, यहाँ क्या जाए ही, टेंस कौन सा है, लगा है, प्लस मीन है, आईडी फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, उसमें हैड हो जाएगा, तो ही हैड बीन, ओके, ही हैड बीन राइटिंग, ठीक है। दिस का क्या होगा, बोलिए, दिस का क्या होगा, दोज, दिस का होगा दोज होगा, दोज हो गया, दोज लेटर्स फॉर 2 days, बताइए कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं नहीं आएगी। आप इस चार्ट को ध्यान रखें, निकटता प्रकट वाले शब्दों को दूरी में आप बदल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और आपको बता दें, यहाँ एक बात और आप समझ लें तो अच्छा ही होगा, ठीक है, कि नरेशन में होता क्या है, नरेशन में क्या समझ लिख दिया, ही सेड, ठीक है, ही सेड टू मी, ठीक है, यहां बता दिया जाए तो मान लो ही से तुमसे मुझसे कहा, मैंने यहां नहीं लिया आई, ठीक है, आई एम प्लेइंग हियर, मैं यहां खेल रहा हूं, ठीक है, तो जब इसको बदलेंगे इनडायरेक्ट में तो ही टोल्ड मी दैट, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां आप देख लीजिए जरा, आई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा ही के हिसाब से, ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, ही हो गया, ठीक है, और या तो मैं पर्सन की बात नहीं कर रहा, चलिए पर्सन नहीं कर रहा, छोड़िए, आई छोड़ दे रहा हूं, या ही है, ठीक है, तो ही के साथ अब तो आप ही चला जाएगा, तब तो ही इज प्लेइंग हियर, तो यहां चेंज होगा तो ही, इसका आवाज हो गया, ही वाज प्लेइंग, हियर का हो जाएगा देयर, वहां वो खेल रहा था, ठीक है। अब जब इसका अर्थ निकालते हैं ना, तो यहाँ ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया, या उसने कहा वह खेल रहा है, यहाँ पर ये हुआ। जब डायरेक्ट बनाते हैं आप, जब इसका अर्थ निकालते हैं, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि, यहाँ की आ जाएगा, अब वह खेल रहा, वहां वो खेल रहा था, ऐसा कहना परफेक्ट नहीं होगा, बल्कि आप भले ही टेंस चेंज हो गया, लेकिन उसका जो सेंस निकालेंगे हम, हिंदी में लिखा जाएगा, तो क्या होगा, वह वहां खेल रहा है, प्रेजेंट का अर्थ देता है। देखिए बात समझ रहे हैं इस बात को, हिंदी में अर्थ जब निकालते हैं ना, तो प्रेजेंट का ही होगा, भले पास्ट टेंस कर दे रहा है, यही नरेशन दिखा सकते हैं डायरेक्ट में। भाई हम क्या करते हैं, डायरेक्ट में किसी चीज को ऐसे लिखते हैं जो कहते हैं पढ़ा देते हैं, इंडायरेक्ट में भाव सारांश पर करते हैं, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस अगर टेंस आप देखेंगे तो ये बात समझ में आपको आएगी, ठीक है। तो इस बात को मैंने क्लियर कर दिया है, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में मैंने वहां थोड़ा सा आपको बताया था, वहां मैंने क्लियर नहीं किया था, यहाँ पर क्लियर कर दिया हूँ, इसको समझने की कोशिश करिए। पास्ट टेंस भले रहेगा, लेकिन क्या होगा, लेकिन वो अर्थ जो देगा वो प्रेजेंट का ही देगा, लेकिन इंग्लिश में पास्ट हो जाएगा, बात समझना, ठीक है। तो निकटता प्रकट करने शब्दों को दूरी में मैंने बदल दिया, ठीक। तो अब हम आगे अपने अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अगला पार्ट जो मैं आपको दूंगा, ठीक है, तो उसमें आपको बताऊंगा कुछ ऐसी बातें जहां क्या होगा कि दिस का दैट नहीं होगा, हियर का देयर नहीं होगा, ठीक है, और नाउन का
देन नहीं होगा। कुछ ऐसे ये तीनों शब्द ऐसे हैं ना, यदि वर्तक सामने उपस्थित होंगे इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा होता जा रहा है। और मैं फिर से आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।